पूछो तो बताएंगे। इस कार्यक्रम में बहुत से सवाल हैं और हम जवाब भी दे रहे हैं बाइबल से। आज हम डैनियल चैप्टर 9 से कुछ देखेंगे, पर उससे पहले एक सवाल है। सवाल यह है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग, अर्थात विश्वास का मतलब ही सवाल से आता जी है। ऐसा हम कहते हैं। तो फेथ का मतलब वो एक बहुत ही बड़ा विषय है, अर्थात जो चीज नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकता उसे मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। लेकिन ये जो है वो कम्स बाय हियरिंग, फेथ कम्स बाय हियरिंग, ये थॉट में आज इसलिए रख रहा हूं कि आज हम डैनियल चैप्टर 9 में जा रहे हैं। डैनियल एक चीज को पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, जवाब भी मिल रहा है, बट ये फेथ कम्स बाय हियरिंग को और डीपली हम कैसे समझेंगे? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, विश्वास तो सवाल पूछने से आता है। इसका मतलब ये है, ये इसके बारे में नहीं है कि कितने सवाल पूछते हैं, लेकिन कितना सुनते आप। हैं। अगर पूछे कि क्या सुनना चाहिए, विश्वास से मेल खाने वाले वचन सुनने चाहिए। बाइबल में परमेश्वर ये कहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया है उन्हें अपने बच्चों के सामने पढ़ते और पढ़ते जाइए। जब यहोशू युद्ध के लिए गया तो इसे लिख ले और उनके कानों के सामने इसे पढ़ ले। इसे लिख कर क्यों रखना है? लिख कर रखने के पीछे कारण क्या है? पूछे तो कोई घटना हुई और वो खत्म हो गई, इतना ही है। वो पीढ़ी इसे जानेगी। परमेश्वर ने हमें इतने सामर्थी हाथों से छुड़ाया है, लेकिन लिखने के लिए क्यों कहा है कि अगली पीढ़ी को इसे बताते चले जाएंगे तो हमारे परमेश्वर के बारे में कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें छुड़ाया, वो कैसे है। जब इस तरह से उसके बारे में बोलते जाते हैं तो उतना उस पर विश्वास आता है। तो चाहे ये कलीसिया में हो या फिर घर में हो, हमें परमेश्वर के बारे में बच्चों को बताते रहना है। आज हम जिसके बारे में ज्यादा बोलते हैं, यही तो आगे उनका विश्वास हो जाएगा। भविष्य के लिए हमें पैसों की जरूरत है, अगर ये कहेंगे तो उनका विश्वास पैसों पर होगा। हमें भविष्य के लिए पढ़ाई की जरूरत है तो उनका विश्वास पढ़ाई पर होगा। यदि हम भविष्य में परमेश्वर की जरूरत कहेंगे तो वो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। यहीं पर वो इजराइल मिस कर दिया ना। इसराइली यहीं पर चूक गए, उन्होंने अगली पीढ़ी को ये नहीं बताया। देखिए, मिस्र में ये तो इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा विषय था जो यूसुफ ने किया था, उस कारण एक पूरी पीढ़ी बचाई गई। परमेश्वर ने उसे जो आइडिया दिया था उस कारण वचन ये कहता है, यूसुफ को न जानने वाला एक राजा आया। वो कैसे यूसुफ को नहीं जान पाया? कहा नहीं, उसके बारे में नहीं बताया, अगली पीढ़ी तक उसे नहीं लेकर गए। देखिए, 2000 साल से चर्च पीरियड है। इस चर्च पीरियड में 2000 साल से वो संदेश बना है, उनको बताया सुसमाचार अब तक है। ये कैसे आया? उन्हें जो बताया गया वो अगली पीढ़ी को बताते चले गए, इस तरह से यह आया। अब हम ऐसी जगह पर है कि अगली पीढ़ी को बताना है, तभी तो विश्वास आएगा। विश्वास आएगा। आज विश्वास क्यों नहीं आया है, अगर इसके बारे में देखें तो ये देखना होगा कि किसे महत्व दिया गया है। परमेश्वर को छोड़ जिसे महत्व दिया गया वो उसमें बढ़ते जाएंगे, निश्चय वो उसमें बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि विश्वास है तो वो व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा क्यों? पूछे तो वचन ये कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? वो आकर क्या देखेंगे? किसमें विश्वास देखेंगे? मसीहत, क्रिश्चियनिटी तो केवल विश्वास पर आधारित है। जरा सोच के देखिए, 2000 साल पहले कोई कुंवारी के गर्भ में आया, क्या इसे मेडिकली साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ऐसी घटना हुई है। दूसरी बात, उसका लहू आज मेरे सारे पापों को क्षमा करता है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में गैर मसीह परिवार से आए व्यक्ति थे। वो बता रहे थे, देखिए ये विदेश की बात है, उन्होंने बताया कि आज की जो पीढ़ी है इस तरह सोचती है, 2000 साल पहले जो लहू बहाया गया वो आज हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, इस तरह सोचते हैं, यानी इस तरह वो मानते हैं। अब ये हमें क्या दिखाता है और ये हमें क्या बताता है? पूछे तो हम इस पीढ़ी तक विश्वास लेकर नहीं आ पाए। लहू क्यों धोता है? जी हाँ, प्रभु यीशु का लहू हमें धो देता है। उसके लहू से धोए गए, इसका चिन्ह यह है कि हम में उद्धार का आनंद आता है। और ये सब जो है ये तो विश्वास पर आधारित है। इस विश्वास को अब तक उन्होंने नहीं लिया है। अब देखिए अगली बात, तीसरी बात, वो मेरे लिए मरे और फिर से जी उठे। मरा हुआ व्यक्ति क्या जी उठेगा? ये पूछे तो एक ही व्यक्ति जी उठा, प्रभु यीशु मसीह। अगली बात, 2000 साल पहले वो स्वर्ग में उठाए गए, वो वापस आएंगे। क्या ऐसी कोई घटना होगी 2000 साल बाद? होगी, क्योंकि ये विश्वास पर आधारित है। इन 4 बुनियादों को हमें पहचानना और निश्चय अपने बच्चों को ये बताना है कि वो कुंवारी के द्वारा जन्मे, हमारे लिए वो मरे, वो फिर से जी उठे और वो फिर आएंगे। ये जो विश्वास है ये सुनने से आएगा। अभी हमें इसकी जरूरत है। चर्च इसे छोड़ रहे हैं, वो तो बस ज्ञान दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, पर क्या विश्वास दे रहे हैं? जब विश्वास दिया जाता है तो हम विश्वास से ही जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पहला सवाल है,
गैब्रियल एक एंजल है। इस गैब्रियल नाम को हम बहुत से जगह पर सुनते हैं। एग्जाम्पल लुक में देखते हैं, मेरी के विषय में भी देखते हैं। ये एंजल, जब ये बात आती है, हम कैसे इस एंजल को अंडरस्टैंड करेंगे, क्यों गैब्रियल आते हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा, ये गैब्रियल का मेन गोल क्या है, इन्होंने क्यों ये नेम, एंजल तो कह सकते थे ना, लेकिन गैब्रियल दिया गया है। तो अगर मैं एंजल्स का रोल को समझ गया तो नेक्स्ट जो है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी ये थोड़ा सा आता है, तो ये एंजल जो है इसे हम लोग कैसे समझेंगे। इस प्रोग्राम में और कितना समय बाकी है? जी हाँ, अब तो बस थोड़ा सा ही समय बचा है। आपने स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं की किताबें पढ़ी होंगी ना? जी। अगर हम केवल स्वर्गदूत के बारे में ही कहे तो अच्छा। हमें स्वर्गदूत के बारे में कई एपिसोड्स करने होंगे, यानी एक सीरीज करनी होगी। ये तो स्वर्गदूतों के पतन के पहले शुरू हुआ, जी। गिरे हुए स्वर्गदूतों के पहले। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट में कहे तो, समझने लायक कहे तो ये कह सकते हैं स्वर्गदूत 3 भागों में हैं। तो बाइबल से हम जो समझ सकते इस तरह से कहा गया है। कुछ लोग 5 कहते हैं, उनके सोचने के अनुसार। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है। यानी देखिए 3 भाग होते हैं, हम यही कह रहे हैं। एक तो संदेश देने वाले और दूसरे योद्धा, और फिर ये है आराधक। यानी बाकी आराधना नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, सभी आराधना करते हैं, स्वर्गदूत आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को एक एक काम दे दिया है। संदेश देने वाले को संदेश देना है, इसी के बारे में हम यहाँ पर दानियल में देख रहे हैं। ऐसा ही संदेश मरियम के पास में लाया गया, इसी तरह से जकरिया को भी संदेश दिया गया। ये सब जो हैं, ये है स्वर्गदूत जो कि संदेश देते हैं। इसके बाद में कौन है देखा जाए तो वो है योद्धा, जो युद्ध करते हैं। इसके बारे में देखा जाए तो यानी माइकल कहते हैं ना, मिकाइल प्रधान दूत, ये जो है ये तो युद्ध करने वाले हैं। अब ये जो स्वर्गदूत हैं ये तो 3 तरह के होते हैं, यानी जिब्राइल है, फिर करूब हैं और फिर साराप, इस तरह से हैं। अब ये जो करूब है, जो साराप हैं, इनके बीच में फ़र्क क्या है पूछे तो अब ये जो आराधक है और बाकी सब हैं, ये जो करूब हम कहते हैं ना, ये जो करूब होते हैं वो तो योद्धा होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए कहते हैं, यहेजकेल 28 वचन 12 में अगर पढ़े तो लूसीफर के बारे में बताया गया कि वो कैसे था। यहाँ पर ये बताता है ये तो रक्षा करने वाला ऐसा करूब था, ये कहता है। अब ये जो रक्षा करने वाला करूब है ये कौन है और उसको किसकी रक्षा करनी है? सबसे पहले देखिए, सृष्टि के पहले, आदम के पहले, सृष्टि और आदम हवा को बनाने के पहले किसी रक्षा करनी थी? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, इसकी रक्षा करनी है। अब इसमें और दूसरे और तीसरे वचन में बड़ा फर्क है ना? भूमि पानी में थी, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सब चक्र जो है वो शुरू हो गया। बहुत से लोग इसे अलग तरह से देखते हैं, वो ये सोचते हैं, यानी विज्ञान कहता है कि ये जो पृथ्वी है कुछ मिलियन साल पुरानी है जी। लेकिन बाइबल ये कहती है कि ये 6000 साल पुरानी है। यहाँ पर विज्ञान और हम में मानो एक तरह से मतभेद दिखता है, लेकिन देखें तो भूमि को पानी में से बाहर निकालने के पहले कई मिलियन साल होंगे। ये पृथ्वी सृष्टिकर्ता, सृष्टि के बारे में सोचिए, पेड़ पौधे मनुष्य ने 6000 साल हो गए। ये फर्क समझ जाए तो अच्छा है। उसके पहले का समय काल तो स्वर्गदूत का था, सृष्टि के पहले का समय तो स्वर्गदूतों का समय था। अब देखिए, ये जो सारी सृष्टि, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, परमेश्वर ने ही ये सब जिम्मेदारी दी। सुरक्षा मतलब मेंटेन। आदम को सब कुछ देकर उसे मेंटेन करने के लिए कहा ना कि रखवाली करे। ये सब इसी तरह से है। एफिशिएंस 2:2 में प्रिंस ऑफ द एयर, ऐसा हर एक को एक जिम्मेदारी दी गई। देखिए, जब परमेश्वर ने शैतान को निकाल दिया, उसे फटकार कर निकाल दिया, इस तरह से बताता है। इसी तरह से एक और बार डांटा, किसे डांटा? आंधी और समुद्र को डांटा, इस तरह से लिखा है। तो इसके पहले क्या था, ये महत्वपूर्ण है। तो हम स्वर्गदूतों को इस तरह से बहुत ही सामान्य रूप में देखते हैं, यानी एक तो है आराधक और फिर दूसरे हैं योद्धा और फिर हैं यानी संदेश देने वाले। अब ये जो संदेश लेकर आते हैं ये युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध नहीं करते। युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने दूसरों को रखा है। कई बार हम लूसीफर को बहुत बड़ा कर देते हैं। हम उसे किस तरह बड़ा करते हैं? परमेश्वर के तुल्य कौन है? तो कहते हैं शैतान। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। परमेश्वर के तुल्य शैतान नहीं। शैतान परमेश्वर के सामने खड़े हुआ, परमेश्वर उससे पूछते हैं तू कहाँ से आ रहा है? तो वो कहता है कि मैं भूमि पर से घूम कर आ रहा हूँ। वो किनके साथ खड़े होता है? स्वर्गदूतों के साथ खड़े होता। शैतान के तुल्य कौन है? तो मिकाएल है। ये दोनों प्रधान दूत हैं, इस तरह चीफ एंजल है। ये दोनों इक्वल है, परमेश्वर इनसे भी सुपीरियर हैं। तो वो आकर परमेश्वर से बात करेगा या युद्ध करेगा, इस तरह की बात नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है अगर ये पूछे तो शैतान और स्वर्गदूत के बीच में, शैतान ने यहाँ समस्या लेकर आई
मिकाइल ही आता है। पुराने नियम में देखिए या फिर यहूदा की किताब में देखिए या प्रकाशित वाक्य देखिए, हर जगह वही तो आता है। 20वें अध्याय में देखिए, परमेश्वर ने लूसीफर को बांध दिया। किसके द्वारा उसे बांधा? माइकल के द्वारा उसे बांधा, मिकाइल के द्वारा बांधा, तो वो उसके तुल्य है। तो ये जो योद्धा हैं, ये मिकाइल करूब के समूह से आता है। अब देखिए, यही कहूंगा, ये और शैतान जो है वो एक ही लेवल के हैं। अब ये जो तीन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, संदेश देने वाले, योद्धा और आराधक। अब मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हम अब जो बात समझेंगे वो डैनियल चैप्टर 9 वर्स 20 में एक मुख्य बहुत ही 70 वीक्स का एक हिस्ट्री आता है। ये 70 वीक्स का जो प्रोफेसी है, अब सवाल बहुत से हैं, लेकिन फंडामेंटली जो है डैनियल पूछ रहे हैं और परमेश्वर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज हम जिस समय काल में रह रहे हैं उस नज़रिए से हमें इस 70 वीक्स को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? ये 70 सप्ताह जो हैं, सामान्य रूप में देखा जाए कि ये किसके लिए है, ये तो इसराइलियों के लिए है, इसराइली लोगों के लिए। देखिए, वचन में स्पष्ट बताता है, तेरे लोग, इस तरह परमेश्वर कहते हैं, तेरे पवित्र नगर के लिए। यहाँ वचन 24 में कहता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखिए, इस तरह से ये कहता है। 70 सप्ताह परमेश्वर ने क्यों रखे हैं, ये कहाँ शुरू होंगे, कहाँ खत्म होंगे, सब बताया है। ये कहाँ पर शुरू होंगे, देखिए वचन 25 में ये कहता है, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, इस तरह कहता है। ये कहाँ पर शुरू हुआ पूछे तो नेहम्याह बहुत ही दुखी था। तब राजा अर्थशस्त्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों है? तो कहा, हमारा नगर नाश कर दिया गया है। राजा ने कहा, तुम जाकर उससे तुम फिर से बना लो। उस समय उसने आज्ञा दी कि मैं नेहम्याह को भेज रहा हूं, इसे जो चाहिए वो दे दो। उस आज्ञा के निकलने से ये यहाँ पर शुरू हो गए। अभिषिक्त प्रधान के समय तक ये यीशु मसीह हैं। 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, 7 सप्ताह और 62 सप्ताहों को जोड़ने पर 69 सप्ताह होते हैं। कुल मिलाकर 483 दिन होते हैं। तो क्या नेहम्याह के समय से यीशु के समय तक केवल 483 दिन हुए? मतलब क्या केवल 1.5 साल में ही सब हो गया? क्या ये इस तरह से था? नहीं, 1.5 साल नहीं, बहुत साल लग गए। कितने साल लगे अगर ये देखे तो? यानी एक दिन को हमें 1 साल के रूप में देखना है। इसे इस तरह से क्यों देखना है? क्या हम अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं? नहीं। स्वयं परमेश्वर ने यहजकेल में कहा है, 40 दिन तू एक करवट सोना। इसका कारण क्या है कि 40 साल तक ये ऐसे रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन तो 1 साल के बराबर होता है, तो 40 दिन यानी 40 साल। अब ये दर्शकों को समझ में आए इस तरह से बताता हूँ। कनान देश का भेद लेने के लिए वो 40 दिन तक वहां पर गए थे। तब परमेश्वर ने कहा, उस देश का भेद लेने के लिए तुम 40 दिन वहां पर रहे, इसलिए तुम 40 साल जंगल में घूमोगे। तो इस तरह एक दिन 1 साल हो गया था। यहाँ पर देखे तो 7 सप्ताह और 62 सप्ताह यहाँ पर बताए गए हैं। 62 सप्ताह, 7 सप्ताह, 69 सप्ताह यानी 483 दिन। सही तरह से देखे तो अर्थशस्त्र राजा ने जब आज्ञा दी, उस दिन से यीशु मसीह आए, क्रूस पर गए, इसके बीच में 33 साल बीते, 483 साल हुए। करेक्ट है, एक्यूरेट है। 483 साल तो बीते। प्रभु ने जो कहा वो वैसे ही हो रहा है। हर एक बात में देखिए, मीडा फारस के साम्राज्य के बाद में ग्रीक साम्राज्य, उसके बाद रोमी साम्राज्य में 23 साल की उम्र में यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए। 483 साल। ये पार्टीशन क्यों बताया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 सप्ताह फिर 62 सप्ताह। 7 सप्ताह यानी 49 दिन, डेज। 49 दिन यानी 49 साल अर्थ है। यही तो समय काल है जब नेहम्याह निर्माण करने के लिए उठा और उसने पूरी तरह से निर्माण किया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर नेहम्याह आया, एसरा आया, 3 बैच आए, जरुब्बाबिल, एसरा, नेहम्याह। ये सब खत्म होने के बाद में अगर देखे तो ये इसराइलियों का समय काल था। इसमें हैरानी की बड़ी बात तो ये है, फिर बसाने के बारे में यहाँ पर लिखा है ना, भवन के निर्माण का काम तो जरुब्बाबिल ने शुरू किया, नए बनाने का काम ये तो ऐसे चलते ही रहा, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। इतिहास में देखे तो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। उसके बीच में देखिए ग्रीक साम्राज्य आ गया। तब एंटियाकस 4 एपिफेनेस आया। एंटियाकस 4 एपिफेनेस ने क्या किया पूछे तो उसने भवन में जाकर सूअर का बलिदान किया, तो शुद्ध करने के लिए हनु का पर्व मनाया गया। भवन शुद्ध किया गया। यहाँ तक कि यीशु ने भी कहा कि शुद्ध करने का पर्व है, तो शुद्धिकरण का पर्व आया मकबूस के समय में। उसके बाद में हेरोद ने इसे फिर से बनाया। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे उस समय जो भवन था, बाइबल इसे जरुब्बाबिल का भवन कहती है। फिर एक और नाम दिया है, ये तो हेरोदेस का भवन कहती है। हेरोदेस ने बनाया, ऐसा क्यों कहता है? उस भवन को उसने फिर से नया बनाया। तो यीशु के समय तक उस भवन को फिर से बनाया जा रहा था। तो 483 साल
हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? जी हाँ। इसराइलियों के 483 साल यीशु के आने पर खत्म जी। हुए। और फिर उसके आगे वचन 27 में देखिए, वो एक सप्ताह के लिए, वचन 26 में देखिए 62 सप्ताह पूरे जी होने हाँ। पर, इसका ये अर्थ है 483 साल हो गए, अगले 7 साल आ गए। अब इस 7 साल के पहले एक गैप आ गई है, 2000 साल का कलीसिया का समय आया। 483 साल पूरे होने पर यीशु क्रूस पर चढ़े, इसराइलियों की व्यवस्था खत्म हुई। ये इसराइलियों के बारे में है। वचन 24 में कहता है तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए, ये कहता है, यहाँ पर ये रुकता है। अभी और भी 7 साल बाकी हैं। उस 7 साल के पहले 2000 साल का कलीसिया का समय, चर्च का समय खत्म होने पर एक सप्ताह का समय होगा। वचन 26 कहता है। ये पार्टीशन क्यों है? इस तरह पूछे तो दानियल से कहा गया था यीशु क्रूस पर जाने के बाद एक सप्ताह के पहले एक ब्रेक होगा। ये जो ब्रेक है उसी में हम आए हैं 69 से 70 के बीच में। हमारा समय, चर्च का समय खत्म होने पर 70वां सप्ताह शुरू होगा। एक सप्ताह यानी 7 साल का समय शुरू होगा। 3.5 साल, फिर 3.5 साल इन भागों में, यानी क्लेश काल और महाक्लेश काल, यानी ये 7 साल होंगे। पौलुस कहता है जब तक जो रुकावटें हैं वो दूर न की जाए तब तक वो दिन नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर बीच में हैं। हम बीच में से दूर हो जाए तो 70वां सप्ताह आएगा। तो यही तो 70 सप्ताह के बारे में शॉर्ट नोट दिया है। शॉर्ट नोट। अब इसे सुनने के बाद मुझे एक सवाल आता है। ठीक है, ये प्रोफेसी तो है, ठीक है, करेक्टली सब कुछ होता है और ये कहीं भी मिस नहीं हुआ है। अभी मैं इसे सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने आरंभ में ही कहा कि फेथ कम्स बाय हियरिंग, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना होगा? पूछने वालों के लिए क्या जवाब है? यहाँ पर जब इसे सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं, तो एक बात है। यहाँ पर वैसे 2 बात है, उनमें से एक है इसका अध्ययन करने की इच्छा होगी। मुझे भी ये जानना इस तरह इच्छा होगी, डैनियल के जैसे। दानियल जैसे आनी चाहिए जी, आनी चाहिए। दानियल तो पूछता ही गया। यहाँ इन सब को आप देखिए, एक तो इन्होंने पूछा या परमेश्वर ने इनसे पूछा, तुम क्या देखते हो? पात्र जैसे आ रहा है, तुम क्या देखते हो? एक पुस्तक आ रही है। या फिर ये पूछते, प्रभु ये 10 सिंह क्या है, छोटा सिंह क्या है? या यूहन्ना को ही देखिए, यूहन्ना जो देख रहे उसे लिख लो। एक तो परमेश्वर इन्हें देखने के लिए कहते, या फिर ये परमेश्वर से पूछते थे। यहाँ पर क्या है ये पूछे तो एक तो खुद विवरण देते हैं या फिर प्रकट करते हैं, नहीं तो ये खुद उसके बारे में प्रकाशन मांगते हैं। यही जीवन है, आत्मिक जीवन। मुझे नहीं पता, ऐसे भी विषय इसके परे हैं। बाइबल में वचन पढ़कर कहे तो जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें रखी हैं। तो परमेश्वर ने वो रखी हैं जो अदृश्य हैं, अनजानी, इस तरह से हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम पर पवित्र आत्मा वो प्रकट करेगा। तो उसे देखने के लिए हमें पहले आत्मा में होना है, पहले हमें उसकी आशा रखनी है। पौलुस जो है वो तो स्वर्ग को देखने की आशा रख रहा था। पौलुस कहता है इसके आगे मेरे लिए कुछ है, स्वर्ग है, मैं उसे देखने की इच्छा रखता हूँ। मतलब बेसिकली हमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, हमारे अंदर एक प्यास और एक थर्स्ट होना चाहिए। हाँ, प्यास होनी चाहिए। इंटरेस्ट अलग, थर्स्ट अलग है। जी हाँ, दिलचस्पी और प्यास अलग है। दिलचस्पी नॉर्मल है। प्यास जो है, देखिए सामान्य रूप में जब हम पानी पीते हैं और डिहाइड्रेट होने पर पानी पीते हैं, इनमें फर्क होता है। उस हद तक होना चाहिए। इसलिए भजनकार कहता है जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, रेगिस्तान में जल के बिना जब हिरनी चलती है और अचानक पानी देखकर जिस तरह से वो पानी पीती है, इस तरह से प्यास होनी चाहिए। देखिए पहले जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़े कि हम उससे कुछ प्राप्त करें, रिसीव करना उससे है, कुछ मिले। हमारा जो उद्देश्य है वो तो आत्मिक होना चाहिए। बाइबल पढ़ते समय हमारा उद्देश्य फर्ज के लिए करें तो एक ही ड्यूटी है, डेली सुबह इसे पढ़ते जाना है। एक 15 मिनट क्या इसे पढ़ा है? हाँ, यानी कम उम्र में ही ये आदत बना लेनी चाहिए। हाँ, बहुत वर्षों से। मैं नहीं कहता कि ये गलत है। हमारे माता पिता ने जो अच्छी आदत सिखाई उनमें ये एक है। यदि वो मेरी आदत नहीं बना लेते कि मैं इसे पढूं तो मैं कभी नहीं पढ़ता। ये ठीक है, सुपर, पर यही काफी नहीं है। अब ये आगे जाकर मेरे लिए क्या हो जाता है, ये बस एक रूटीन, ऐसा वचन बन जाता है। हर दिन 2 पेज पढ़ना, 1 अध्याय पढ़ना, इस तरह बन जाता है। नहीं, ये मुझे क्यों दिया गया है, ये मेरे हाथों में क्यों दिया गया है? मैं बस ऐसे इसे पढ़ता हूँ। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, कहिए कि एक क्लास में कोई पढ़ रहा है, कहिए 1 साल में 5 सब्जेक्ट होते हैं, कहिए उसे पढ़ लेते, एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद में जीवन भर उसे नहीं पढ़ते हैं, ये बात अलग है। उसमें अपडेट होते रहते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपने 10वीं में जो पढ़ा है, क्या आप उसे फिर से जाकर पढ़ते हैं? नहीं, लेकिन केवल इससे ही आप जीवन भर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये लाइफ लेसन्स है ना। लाइफ लेसन्स हैं। देखिए इसमें इतने विषय हैं। प्रभु मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे एक खजाना दीजिए, ऐसे मांगते हैं। इसमें आपका एक पार्ट है। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक भाग यहाँ पर रखा है।
नेहम्याह के बारे में हमने कहा उसे शहरपनाह बनानी थी, हर एक को एक एक भाग उसने दे दिया, वो सब एक साथ में जुड़े और उन्होंने शहरपनाह बना ली, यानी शहरपनाह का काम पूरा हो गया। उसी तरह से सभी लोगों के लिए इसमें खजाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये खजाना तो केवल परमेश्वर के दासों के लिए रह गया, प्रभु के दास ही इसे लेकर बताएंगे, वही इसे समझाएंगे। एक और कदम आगे देखिए क्या हुआ, कोई संदेह है तो अश्विन को फोन कर लीजिए, वो इसे समझा कर बता देंगे। या फिर एक और विषय है तो उससे पूछ लो, दानियल, प्रकाशित वाक्य तो इससे पूछ लो, भजन संहिता इससे पूछ लो। ये इस तरह से क्यों होना चाहिए? प्रभु आप मुझे बताइए, ये कहना है। जब इस तरह से पूछते हैं तो कुछ विषय को यहाँ पर हम तुलना करके देखते हैं। कमेंट्री है, चाहे मैं कितनी भी कमेंट्री पढ़ लूं, मुझे दिया हुआ प्रकाशन अलग होगा। देखिए कमेंट्री जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं खुद जब इसे पढ़ता हूँ तो इससे मुझे जो मिलता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए मुझे इसे पढ़कर जानना इस तरह की प्यास होनी चाहिए। इसके अलावा वचन ये भी कहता है कि हम इसे जितना पढ़ते हैं, इट्स अ शील्ड, ऐसा दिया गया है हमारे लाइफ के लिए। एक शील्ड है, मतलब बहुत से विषयों में हमारी रक्षा करती है, वचन खुद रक्षा करते हैं, ऐसा एफिशिएंस में दिया गया है। हाल ही के दिनों में हमने इसके बारे में अलग तरह से बातें की। क्या बोला पूछे तो ये हमारे लिए उपयोगी बात है। आप खाना खाते हैं ना, हर रोज खाते हैं ना, हर दिन खाना खाने के बाद आपका शरीर बढ़ता है, ये पता नहीं चलता। भोजन करने से बढ़ते जाते हैं, क्या आपको ये पता है? नहीं पता, लेकिन बढ़ते जाते हैं, है ना? ठीक है, 2 दिन खाना नहीं खाए तो क्या होगा? थोड़ा सा अपने आप थकान महसूस टायर्डनेस होगी, होगा। यानी थोड़ा फर्क महसूस होगा। इसी तरह से हमारी आत्मा को भी बढ़ना है, आत्मिक रीति से। लेकिन जब नहीं खाते हैं तो आत्मा के थकान को महसूस करते हैं। आत्मिक रीति से ये भोजन है। ये भोजन नहीं करे तो क्या आपकी आत्मा की थकान को आप महसूस कर पाते हैं? जरूर पता चलेगा, जानना चाहिए। पता चलेगा। एक और बात, हमें वर्ड में ही पता चलेगा कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस है, छोटे छोटे विषयों को हम ऐसे ही स्लिप होगा। स्लिप कर देते हैं। इस तरह से प्रतिदिन मैं अपने शरीर के लिए 3 बार भोजन करता हूँ। इसी तरह से मेरी आत्मा के लिए मुझे और ज्यादा भोजन करना है, क्योंकि ये तो 70 या 80 साल तक का ही लाइफ टाइम है। उसके बाद वो कहते हैं एक्सपायर होगा, ये एक्सपायरी है 70-80 साल, लेकिन आत्मा तो अनंत काल की, हमेशा की है। 70-80 साल के लिए हम क्या क्या भोजन करते हैं, एक एक समय काल के अनुसार भोजन करते हैं। शिशु दूध पीते हैं, थोड़े बड़े हो गए तो लाइट खाना खाते हैं, फिर हैवी फूड, और फिर 60 के ऊपर हो जाने पर धीरे धीरे कम करते हैं। 70 के बाद में अपने आप कम हो जाता है। 80 के बाद खुद खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कहते हैं समय खत्म हो गया। देखिए इस तरह की ये जो साइकिल है, इसमें आत्मा के लिए ये वचन है। सेम ये सब हमारी आत्मा के लिए भी क्योंकि है। डैनियल ही खुद 3 बार प्रार्थना करता है। प्रार्थना की, और आगे कहे तो ऑर्थोडॉक्स यहूदी दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं। किसी ने इस तरह से भी लिखा है, एक दिन में 70 बार प्रार्थना करने वाले यहूदी हैं। 70 बार प्रार्थना कैसे करते पूछे तो, यानी शुरू से ही जब वो नहाते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों को देखिए नहाने के समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु को खोजना चाहते हैं, ये सब वहां से आया है। घर से निकलने के पहले प्रार्थना करते, खाने के पहले प्रार्थना करते हैं, निकल कर जगह पर पहुंचने पर प्रार्थना करते, इस तरह प्रार्थना करते हैं। हमारी आत्मा के लिए वचन क्या करता है, ये बल देते रहता है, बल देते रहता है। जब हमारी आत्मा तक वचन नहीं पहुंचता है तो ये कमजोर हो जाता है, तब हमें ये जानना है। यानी देखिए किस हद तक इसे जानना है, उस हद तक प्रभु भी इसे दर्शाते हैं। एक उम्र पर आने पर अच्छे से भोजन करते हैं, इसी तरह से आत्मिक रीति से अच्छा भोजन करते जाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन करना कब कम होता है, जीवन खत्म होने पर आए तो कम हो जाता है। आत्मा का कोई अंत नहीं, तो भोजन का क्या होगा, कम नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होते ही जाएगा, बढ़ते जाना चाहिए। तो डैनियल एक स्टेज पे कहता है कि मुझे और मुझे बताओ, और बताइए। सही प्रभु ने ही कहा, बस कह दिया, इतना ही काफी है, बहुत हो गया। जब उस तरह की प्यास आती है तो इस वचन को हम लेते जाते हैं, तो हमारी आत्मा और बलवान और बलवान और बलवान होती है, यहाँ तक कि ये पहले से ज्यादा बलवान होती है। बलवान होने पर क्या होता है, आपका सवाल है। हमारे जाने बिना हम बलवान होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी को सर्दी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। शायद उनकी सर्दी आपको न लगे। कुछ लोग बारिश में भीग जाए तो सर्दी होती है, तो किसी को नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। इसी तरह से पूरे संसार में चाहे जो भी समस्या हो, जो भी आत्मिक समस्या हो, चाहे निराशा हो, तनाव हो, जो भी हो, इन सब से आपकी आत्मा की रक्षा कौन करता है? ये वचन ही रक्षा करता है। पर आप नहीं जानते कि आप भोजन कब कर रहे हैं। यानी शरीर के लिए अच्छा भोजन करते हैं। वो वायरस इसलिए प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि शरीर बलवान है। इसी तरह आत्मा बलवान हो तो एक ढाल जैसे होता है। इन सारी बातों में, यहाँ तक कि शैतान के साथ में आत्मिक युद्ध में भी प्रधानताएं, अधिकारी, अंधकार के हाकिमों से हम निश्चय बचाए जाते हैं,
तो दूसरी तरफ संसार के दुख, निराशा, संघर्ष, आंसू, यहाँ तक कि रुकावटें, निराशा, तनाव सब पर जयवंत होंगे। और एक और तरफ कमी घटी, गरीबी, दरिद्रता, इन सब से बचाने के लिए भी परमेश्वर का वचन होता है। इससे परे हम तो आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी रक्षा करता है। तो हमारी रक्षा करने वाली ढाल तो परमेश्वर का वचन है। इसे जितना लेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लगा कि अभी अभी शुरू है, कार्यक्रम बहुत जल्दी समाप्त होने पर है। और शॉर्ट में कहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। वही तो हम बार बार कहते हैं, यही सब है, एक स्ट्रोक है। अगले कार्यक्रम में इसी पुस्तक में डैनियल की किताब से सवाल होंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में वील अगेन मीट यू अगेन। धन्यवाद।